Friends, and welcome back to Lifestyle 360. First of all, wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव हो एंड जितनी चीज़ें हम 2020 में हम सब ने मुश्किलें झेली हैं, आई होप उन सब स्ट्रगल से हम सबको आज़ादी मिले। आई एम श्योर जो आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा होगा दैट मस्ट हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग और इसने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो ऑन दैट नोट आज का डिस्कशन हम इसलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो व्हाट आई थिंक इज किसी भी ह्यूमन का जो एक लाइफ स्पैन होता है दैट्स प्रीडोमिनेंटली डिवाइडेड इनटू टू स्टेटसेस। फर्स्ट स्टेटस इज अनमैरिड स्टेटस, जिसमें वो ही और शी इज देमसेल्व्स, जो अपने पेरेंट्स के यहाँ होते हैं, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहाँ के रिलेशंस, उनके घर में रह के पढ़ाई करते हैं, जो भी बनते हैं वो। एंड द सेकेंड स्टेटस वो होता है जो उनको उनकी शादी के बाद निभाना पड़ता है। एंड व्हाट आई थिंक पर्सनली कि ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम स्पेंस्टर और अनमैरिड स्टेटस टू मैरिड स्टेटस, ये सभी के लिए ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बी इट मैन और बी इट वुमेन, बिकॉज औरतों को अपना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होना है और उनके साथ एडजस्ट होना है, उनकी हर चीज़ अपनानी है। और जो मेल्स होते हैं उनको चाहे उसी घर में रहना है, अपने ही पेरेंट्स के साथ रहना है, ताकि उन्हें उसी रिलेशंस को निभाते हुए एक नए इंसान को भी एक कंफर्टेबल लाइफ देनी है। लाइफ में कोई भी चेंज किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता। सो टॉकिंग अबाउट दैट, वो ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है अगर आपका पार्टनर उतना ही हेल्पफुल है, उतना ही अंडरस्टैंडिंग है, एंड द फैमिली वेयर यू हैव गॉन, एक्सटेंडेड फैमिली को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में वो भी मदद करे। इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड आफ्टर पेरेंट्स, जहाँ पे इंसान बहुत खुल के इजीली बात कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है। सो सिमिलर इज द केस विद मी एज वेल। तो मैं आज उस इंसान की बात करना चाहूंगी जिसने मेरे लिए स्पेशली ये ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ किया। नहीं, अगर आपने मेरा कोई पहला वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला, उसमें आपने देखा होगा कि आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। सबसे बड़ा कल्चरल फीचर उनमें ये होता है कि वी डू नॉट बिलीव इन मूर्ति पूजा, वेयर एज द फैमिली वेयर आई वेंट दे आर फ्रॉम यूपी, गाजीपुर। भूमि आर ब्राह्मण्स फ्रॉम यूपी, बनारस में रहे हैं वो हमेशा, and they are extremely traditional and my mother-in-law is very fond of rituals, बहुत ही वो अच्छे से rituals follow करती है ना, and I am like no ritual person. So that was the biggest transition. I mean, me and my father had a big age gap and उसमें हम दोनों को ही एक दूसरे की मेंटालिटी समझने में प्रॉब्लम आती थी। Now you can understand कि अगर मेरे जैसा इंसान किसी फैमिली में जाता है who is more close knit, very traditional, तो obviously थोड़ी सी hitches आते हैं। I was so fortunate to have with me my husband. He knows how to balance between the family, his parents and wife and all the relationships, I should be saying. So it's not an easy task to do. मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि because he's my husband. I'm saying it on behalf of all the husbands. तो आज उसी इंसान के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगी और आपको बताऊंगी what is his life journey
And I'll give you a little background about my in-law. My father-in-law is from Ghazipur और उनके अपने 3 brothers और हैं, and my father-in-law is the eldest. तो responsibilities वहीं से start हो जाती हैं because he had to face a very unfortunate event when my husband's dadaji passed away because he had leukemia. And जितनी responsibility थी that lies on the shoulders of my father-in-law, and they were like newly married. अच्छी बात ये थी कि उनकी उस समय गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी यूपी गवर्नमेंट में, and he was an auditor at that time. उन्होंने अपने बच्चों को ही नहीं, अपने ब्रदर्स को भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे से सेटल किया. My father-in-law retired as of the director, and I mean मेरे husband के जो चाचा जी, he is a DIG in police. And मेरे जो उनसे छोटे चाचा जी हैं मैनेजर in a reputed retail business. तो इलाहाबाद में 1982 में my husband was born as Mayank Kumar Rai. So what happens then next is मेरे husband की जो पूरा family उन सब में he is the only son. Why it's important to tell, because that actually tells the intensity of the responsibility and the expectations from a boy can be in a family. जब आप अकेले होते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी नजरें आप पे होती हैं कि हाउ गुड यू आर, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर, एंड आप अपने लाइफ में ऐसा क्या करते हैं. तो पढ़ाई हुई, he finished the high school from Varanasi, UP. From Varanasi he came to Chhattisgarh for his engineering, and he did his engineering in information technology. So I have 3 sister-in-laws and my husband. 2 बड़ी sister-in-laws हैं, एक छोटी हैं. Because my father-in-law was so dedicated into the education part. उन्होंने इतना support किया बच्चों को. My eldest sister-in-law is journalist in Sahara, and my second sister-in-law is she's in charge of resourcing of the doctor. And my husband is an engineer in information technology, and my छोटी sister-in-law ने B.Ed किया है. So they are so diverse. They are 4 pillars of the family, and they are so diverse in education. जब आप इतने dedicated होते हैं as a parent, I'm sure थोड़ी सी expectation भी होती है आपकी अपने बच्चों से कि जब हमने इतना आपके ऊपर टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, you should definitely go ahead and do something better. तो ऐसी ही expectation थी. My husband did not want to do the engineering. He had another aim of doing some business administration. And then do something else in sales. एक अच्छे बच्चे की ये पहचान होती है कि जिसको अपना रास्ता कहीं से भी निकालना होता है, वो अपने पेरेंट्स की हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए भी वो काम कर सकता है. So he went for engineering, and back in 2005 he's back to Noida because my father-in-law, as I already told you, is into UP government. So he has to travel to a lot of places within Uttar Pradesh. So at that time in 2005 he was posted in Noida. Now the kids have grown up. अब responsibility parents से उठ के बच्चों पे आ गई थी. So all worked very hard. One by one सबकी शादियाँ होती गई. And he started as आप एक इंजीनियर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जनरल टर्म्स में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने इंजीनियरिंग किया तो you'll definitely go into IT. He has no dream of sitting and doing the coding. So he said, no, I want to go for sales. Then he started sales in one of the very small or like local company. Then he went into the sales for a very big kitchenwares, and then he started with Network 18. He became deputy manager in sales and all that. So it was everyone was happy and everything was going good. फिर आता है एक बड़ा धमाका. So then he told about me and that he wanted to get married to a Sikh girl, and it was shocker for them. But वही बात होती है ना कि it all depends on family किस तरह की है. They were so accepting of the fact कि whoever he has chosen वो ज़रूर अच्छा ही होगा. So after like थोड़ा सा मनाना and everything के बाद everything got settled down. So at that time my father-in-law was posted in Aligarh, and I have my mother-in-law and my younger sister-in-law with me. So हम 4 लोग रहते थे. My father-in-law used to go up and down from Aligarh, and this is I'm telling about year 2010. And we used to live in Ghaziabad at that time. It was a very big house, a very alien place for me. It was a little odd, but it was exciting because I'm entering into a new life. The only part I loved is मुझे बचपन से साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है.
And when I got to know कि they are from Banaras, so I was like, oh चलो ये lifetime साड़ी ही पहने. So 2010 में in November we got married, and in 2011 we decided कि we'll buy a house. In 2011 August we bought a house. फिर हम shift भी हो गए August में वहाँ पे. The second bomber on my in-laws came in 2012. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो इंजीनियरिंग हो तो गई, बट वो कीड़ा जो था that कुछ करने का, so कीड़ा वहां से चालू हुआ कि मुझे कुछ करना है. And we sat, me and my husband sat, and he told me that मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे अपना बिजनेस करना है. बिकॉज बिजनेस सोच लेने से ही नहीं हो जाता. यू हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स. पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, व्हाट बिजनेस यू वांट टू डू, व्हाट इज द फ्यूचर, कहाँ स्टार्ट करना है, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हेन टू डू द राइट टाइम, व्हेन टू स्टार्ट इज द राइट टाइम. सो ये सारी डिस्कशंस हमारे बीच तो हो गई. ही गॉट अ पार्टनर एज वेल. द प्लान वर ऑल सेट. फिर एक साल जॉब के साथ साथ इन वीकेंड्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. सो आई अंडरस्टैंड द पेन ही इज गोइंग थ्रू, लाइक 2-3 जगह 7 दिन काम करना एंड फुलफिलिंग हिज पैशन, हिज ड्रीम. बट एज अ पेरेंट आप जब देखते हो कि अरे मेरा बच्चा इतना काम कर रहा है, तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू फील दैट. एनीवेज फिर ऐसा था कि वो एक साल पेरेंट्स वर ऑल्सो टोल्ड कि ऐसा ऐसा है, दैट्स द ड्रीम, विल डू दैट, एंड दे वर ओके बिकॉज द फैक्ट इज जॉब के साथ आप कर रहे हो, that's good. You're fulfilling your dream with you're fulfilling your responsibilities as well. 2013 में I will not be able to do this. I will not be able to carry two things together, job भी और business भी. So I do not see any potential in the job because further growth नहीं है. So I want to do only business. I want to be an entrepreneur. तो हमने तो decide कर लिया कि okay ठीक है, within two of us. So we thought of discussing that with our parents, in-laws, and हमने बताया कि this is what he told basically कि this is what I want to do. I'm going to resign and I'll just go full-fledged on the business part. They were not happy about it. Obviously, as a parent, आपको हमेशा एक डर रहता है कि my child doesn't have to do any struggle in life. So, but the dream is a dream. They were into the fact that why does he want to do? He's doing happy. He's good. He's succeeding in his job. Why he wants to do that? But एक जो satisfaction होता है human life में अपना dream fulfill करके ही होता है. And I was a firm believer of that. So थोड़ा सा मैंने offline उन्हें भी explain किया अपने in-laws को कि don't worry about it. एक बार करके देखना जरूरी होता है. So let him do that. He has a passion to do that, and I'm sure and you should believe your own child because आपने पढ़ाया and you know what he or she is capable of. So they were not happy, but they were not against it as well. He's like, I'm going for it. किसी को पसंद आए या ना आए, I'm going to do for it. I'm going to go for it. And then there started the only business as an entrepreneur, his journey. And you won't believe, it was not a struggle from financial point of view. It was a struggle seeing mentally there's a struggle because सुबह उठ के इंसान ने ना खाया ना पिया, सुबह से कॉल्स एंड उस बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या रिसोर्सेस होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, मंथली कहाँ से करना है, हाउ टू ग्रो दैट. Immense pressure, going against everyone's wishes and then doing that is a huge burden. And being an only son is again, उस पे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. एक साल पैसा लगेगा तब तो पैसा आएगा. With all those odds, with God's grace and अपनी मेहनत, the things started moving up. The business started growing. But that year, that struggle of like couple of years was extremely tough. एक बिजनेस चलाने के लिए पैसा और अपनी अकल से ज्यादा जरूरी होता है एक टीम का मिलना. And he was very fortunate to get a very good partner. ऐसा बहुत हार्डली आप सुनेंगे कि जिसके साथ बिजनेस किया वो एक अच्छा दोस्त भी है. और अच्छा दोस्त से स्टार्ट करते हैं लोग, बट अभी तक till like almost now it's 7 to 8 years, they are still very good. He has a good partner, but team find out करना was a big deal. So team भी slowly मिलती है, and they got the good team in over the years. तो business start हुआ. But again, India में because India is a developing country, बहुत सारे changes आते हैं. जैसे ही government change होती है, the status of the country changes, the economy of the country changes. You have to face a lot of problems.
फिर आ गया आपकी नोटबंदी, फिर आपका आ गया एनआरसी, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके स्मॉल बिजनेसेस को बहुत हिट करती हैं. एंड इट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इट ऑल्सो kills the vibe of the growth of the business. तो इतना सब होता रहा, but the only dream was मुझे अपना काम करना है. And that is the passion which led him to be, because with all that, with those years, like we were newly married in 2010. 1 year we got the house, the second year he started the business, the third year we had the our internal responsibilities. In the fourth year my youngest sister-in-law got married, but in the fifth year my daughter was born. Now we have just crossed a decade of the marriage, and all those years were eventful. और उस business के बारे में बताना इसलिए जरूरी था. I was always into job. मैंने हमेशा US के clients के साथ ही काम किया. My projects were always US driven. I was fascinated to go here. It was not possible till he was in sales, a job. Then my daughter was born and I was at home and the business was going good. And we thought कि what's next. So मैंने कहा कि I wanted to go for that. I have an opportunity. I think I can get it and I can do it now. He said okay, you can go for it. You can ask for that. So मैंने बात की, I got it. But जो बात की कि मेरे को वीज़ा मिल सकता है और मैं जाना चाहती हूँ was on the terms with my family कि मैं family के साथ ही जाऊँगी जहाँ भी जाऊँगी. So because of his business, he being a man, he was so thoughtful. He thought ki if you really want this, it's okay. I'll go with you, because now the business is streamlined, the work is done, we have the team who can take care of it in my absence, and my work is like a call away. He came with me. कौन इतना सोचता है कि ठीक है अगर तुमने मेरे business के time पे इतना साथ दिया, why can't I come with you when you need me? That's a big deal for me. Because ऐसे ही मेरे फादर भी हैं. He is so dedicated for anything. अगर उन्होंने हाँ कर दी तो he is not going to go back. And similar goes with my husband. So मेरे दोनों life के statuses were so good. So I was fortunate to get that family जिस तरह से मैं अपने फादर के यहाँ से आई थी, जो एजुकेशन लेके, जो बिहेवियर लेके, जो मेंटल स्टेटस लेके, you won't believe I has enriched a lot in experience in all aspects of my life, be it behavioral, be it professional, be it monetary, be it affection, whatever you'll ask. That is what families should be doing, मुझे लगता है. और इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके पार्टनर का ही होता है. I was so fortunate to get that partner. Along with that struggle, he helped me to get settled down, to gel up in his family. मुझे मेरी expectations तो पूरी की ही, जैसे वो अपने parents को call करते हैं every day, उनका हालचाल पूछते हैं. He does the same with my parents as well. और एक human being इतनी सारी चीजें एक निष्पक्ष तरीके से कैसे कर सकता है, I do not know. और ये शायद उनको मेरी mother-in-law से मिला, because she is extremely patient. उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है किसी भी चीज़ को झेल लेने का. She has the habit of prioritizing things. And similar is his habits of prioritizing things. तो जो उनके दिमाग में जो प्रायोरिटी होती है, they do it. बाकी चीजें जो नेगेटिविटी होती है, they do not take it in. वो नेगेटिविटी को they have the beautiful power of pushing back that negativity. So it's a lot of things to learn. और मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे आपके साथ कि जब मैं यहाँ आ रही थी, my daughter Veronica was like 2 years old. And I talked to my parents-in-law. तो उन्होंने पूछा कि करियर के लिए जरूरी है कैसे भी, या मुझे लगता है जाना चाहिए. My mother-in-law was so got emotional at that time कि उन्होंने बोला कि देखो अगर तुम्हारे करियर के लिए वहाँ जाना जरूरी है, ना तुम्हें लगता है कि बच्चे के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो you can leave Veronica to me. I'll take care of her. I was so touched कि I mean they are also old, they are also retired. But she still have the fact कि बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो. And I was like नहीं, आपने इतना कहा, इतना सोचा, that's very good of you. And the career is not that important to me कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं अपना करियर परस्यू करने जाऊँ. So that is what I wanted to share कि एक ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो जाता है when the extended family of yours may not आपको 100% ना समझे, but आपके मेजर एस्पेक्ट समझे. So it's all about perspective. So किसी की भी लाइफ इजी नहीं है. You have to make it the way you want it. मैं 2 चीजों पे फिर से पिन पॉइंट करना चाहूंगी. फर्स्ट, आपका जो ड्रीम है वो जरूर फुलफिल करिए. दूसरी चीज ये कि अगर आपके घर में, आपके आसपास
कोई भी अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए कोई एडवर्स स्टेप लेना चाहता है, उसका साथ जरूर दीजिए। और साथ देने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है या फिजिकली वहां प्रेजेंट रह के ही नहीं है, एक मॉरल सपोर्ट भी होना चाहिए विच टेल्स कि यू गो फॉर इट, डू नॉट फियर द फेलियर। कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपको सक्सेस ही मिले, बट आई एम श्योर कि उस ड्रीम को फुलफिल करने का जो आपका पाथ होता है, उस पाथ में चलते हुए यू विल हैव सच एन एक्सपीरियंसेस विच हैज़ नो रिप्लेसमेंट। और वो एक्सपीरियंसेस हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट आप इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं और आप उससे क्या लर्न करते हैं। हियर आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, बोर नहीं हुए होंगे। एंड ऐसी मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीक मैं थोड़ा सा अमेरिकन सीरीज से हट के मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस माइट बी माई लास्ट वीडियो फॉर दिस ईयर। तो इस ईयर के लास्ट वीडियो में मैं अपनी आज तक की लाइफ का बेसिकली एक छोटा सा येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड आई थिंक आई डिड जस्टिस टू दैट explanation, and you must take care and wish you a very very happy new year 2021.